नमस्कार, कार्टून न्यूज़ 9 पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है चतुर मंत्री। चतुर मंत्री की कहानी। एक दिन एक अंधा भिखारी भीख मांगता हुआ राजा के द्वार पर पहुँच गया। राजा ने उस भिखारी को देखा तो उस पर राजा को दया आ गई। राजा ने मंत्री से कहा, ये भिक्षुक जन्मांध नहीं है, ये ठीक हो सकता है, इसे राजवैद्य के पास ले चलो। दोनों उसे पकड़कर ले जाते हैं। रास्ते में राजा का मंत्री कहता है, महाराज आपसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ। दोनों भिक्षुक को वहीं बैठाकर दूसरी ओर चले जाते हैं। मंत्री राजा से कहता है, महाराज ये भिक्षुक शरीर से हृष्ट पुष्ट है, यदि इसकी रोशनी लौट आई तो इसे आपका सारा भ्रष्टाचार दिखेगा, आपकी शानो शौकत और फिजूल खर्ची इसे दिखेगी, आपके राजमहल की विलासिता और आपके रनिवास का अथाह खर्च इसे दिखेगा। इसे ये भी दिखेगा कि जनता भूख और प्यास से तड़प रही है, सूखे से अनाज का उत्पादन हुआ ही नहीं और आपके सैनिक पहले से 100 गुना लगान वसूल रहे हैं। शाही खर्चे में बढ़ोतरी के कारण राजकोष रिक्त हो रहा है, जिसकी भरपाई हम सेना के खर्च में कटौती करके कर रहे हैं। इससे हजारों सैनिक और कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। ठीक होने पर यह भिक्षुक औरों की तरह ही रोजगार की मांग करेगा और आपका ही विरोधी बन जाएगा। मेरी मानिए तो यह आपसे मात्र 2 वक्त का भोजन ही तो मांग रहा है। इसे आप राजमहल में बैठाकर मुफ्त में सुबह शाम भोजन कराइए और दिन भर इसे घूमने के लिए छोड़ दीजिए। यह आपका पूरे राज्य में गुणगान करता फिरेगा कि राजा बहुत न्यायी है और साथ ही बहुत ही बड़ा दयावान और परोपकारी है। इस तरह मुफ्त में खिलाने से आपका संकट कम होगा और आप लंबे समय तक इस राज्य में शासन कर सकेंगे। राजा को मंत्री की यह बात समझ में आ गई। वह वापस अंधे के पास गया और दोनों उसे उठाकर राजमहल ले आए। अब अंधा राजा का पूरे राज्य में गुणगान करता फिरता है। उसे यह नहीं पता कि राजा ने उसके साथ धूर्तता की है, छल किया है। वह ठीक होकर स्वयं कमाकर अपनी आंखों से संसार का आनंद ले सकता था। यही हाल वर्तमान में सरकारें करती हैं, हमें मुफ्त का लालच देती हैं, किंतु आंखों की रोशनी, अच्छी शिक्षा व रोजगार नहीं देती, जिससे कि हम उनका भ्रष्टाचार देख पाएं, उनकी फिजूल खर्ची और गुंडागर्दी देख पाएं, उनका शोषण और अन्याय देख पाएं, और हम अंधे की तरह उनका गुणगान करते हैं कि राजा मुफ्त में सबको सामान और रुपए देते हैं। और लालच में आकर हम यह नहीं सोचते कि यदि हमें अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी और रोजगार सरकारें दे दें तो हमें उनकी खैरात की जरूरत न होगी। हम स्वतः ही सब कुछ खरीद सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मंत्री की चतुराई देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने मंत्री को इनाम के तौर पर एक घोड़ा दे दिया। मंत्री घोड़ा पाकर बहुत ही खुश हुआ। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में घंटी बजाना भी ना भूलें। ये सब करने में आपके पैसे नहीं लगते हैं, मगर आप हमारा सहयोग अवश्य कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आपका दिन शुभ हो।